सब्जी अच्छे से देना इन दोनों को, समझे? और तुम दोनों भी सब्जी लेके सीधे घर आना, समझी? तमाशा मचा रखा है, बताओ। प्रीति, क्या सोच रही है? वही जो तू सोच रही थी कि तू और जीजा जी बाइक पर हवा से बातें करते हुए। शुश, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। अच्छा ठीक है, तो मैं बैठ जाऊंगी जीजा जी के पीछे। शायद कार्तिक हमें देखेगा, चलेगा और मुझे पसंद करने लगेगा। की ज्यादा ना दांत फाड़ने की जरूरत नहीं है। समीर के पीछे बैठने को सोचना भी मत। सोचूंगी भी और बैठूंगी भी, जीजा जी को कस के पकड़ के। प्रीति की बच्ची तेरी। बाइक पे बैठी थी, मैं भी। एक मिनट, मैं तो समीर के पीछे, तू किसके साथ? कार्तिक के साथ। छी, और कोई नहीं मिला तुझे? क्या है, इतना तो हैंडसम है। सुनना, तो कोई टिप्स देना उसको पटाने की, ताकि मैं भी उसके साथ उसकी बाइक। टिप्स चाहिए इसे? यहाँ मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि समीर को कैसे कहूँ कि मुझे उसकी बाइक। अच्छा, कॉलेज के पहले दिन तो बड़ी फ्लाइंग किसेस दे रही थी उसे। अब क्या हुआ? यार वो समीर को मनाने की जल्दबाजी में। सुन, आइडिया मेरे पास। तू जीजा जी के पास जा और उनसे कह कि समीर, अगर तुम्हारी और मुन्ना पंडित के बैठने के बाद थोड़ी जगह बच जाए तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पे बैठ सकती हूँ? प्रीति की बच्ची, मजाक मत करना। अच्छा ठीक है, सीरियसली बोलती हूँ। तू ना जीजा जी को कोई हिंट दे दे, ताकि वो सामने से तुझे कहे कि तू उनकी बाइक। कुछ नहीं कहेगा, वो एक नंबर का बुद्धू है। उससे बड़ी बुद्धू ना तू है। 2 साल हो गए तुम्हारी लव स्टोरी को, इतनी सी बात की जो इतना सोचना पड़ रहा है। बात तो सही है, छोटी सी तो बात है, बस बाइक पर बैठने के लिए तो बोलना है। मैं सच तो यह है कि बड़ी बात तो थी। अब आपको लग रहा होगा कि बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठने में ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। आज शायद नहीं हो, पर उन दिनों ये बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और यही बड़ी बात करने का शौक चढ़ा था मुझे। अभी मिस फ्रेशर बनने का भूत उतरा भी नहीं था कि ये नया भूत सवार हो गया था मुझ पर। कैसी है? बिट्टू दीदी का मायका है।
अरे हम तो घर जा रहे थे ना, आपने बाइक मार्केट में क्यों रोक दी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो घर पे नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ तुम बिट्टू भाभी के घर चलो। तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो पूजा, बात को समझने की कोशिश करो। बिट्टू भाभी के ससुराल वाले और हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि एक परिवार की तरह हैं। लता आंटी, मम्मी एक दूसरे को बहनें मानती हैं। तुम्हारे और बिट्टू भाभी के झगड़े से वैसे उन दोनों के मन को बहुत ठेस पहुंची है। वरुण जी, मैं आपको कितनी बार बताऊं, झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया था, झगड़ा बिट्टू ने शुरू किया था। पर पूजा, खत्म तो तुम कर सकती हो ना। देखो पूजा, वैसे भी माफी मांग लेने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना। मतलब वरुण जी, आप चाहते हो कि मैं बिट्टू से माफी मांगू? हाँ पूजा, बात को समझो। तुम माफी मांग लोगी तो किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा और फिर हम एक साथ रह सकते हैं। हाँ? वैसे भी अब तुम माँ बनने वाली हो, तो इन हालातों में हम दोनों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। थैंक यू। इधर मैं समीर की बाइक पर बैठने के सपने देख रही थी और उधर मेरा सपना सच होने से पहले ही ब्रेक्स फेल करने का माहौल बन रहा था। पूजा दीदी और बिट्टू दीदी हमारी लव स्टोरी पर एक नया रॉकेट जो लॉन्च करने वाली थी। अरे मेरा पंगा पंडित। वैसे सभी कुछ भी कहो, मिताली को देख के पोंगा पंडित बावला हो गया था। ऐसे 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 कर रहा था। और क्या डायलॉग सुना था तूने भाई का? तू पहली लड़की जिसने मेरा नाम पूछा है। मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ लिया था, जैसे अभी खा जाएगा उसे। मेरा बस चले ना तो खा ही जाता। धोखेबाज कहेंगे। मैंने ना उसके लिए एक शेर भी लिखा था। सोचा था मैं मोर बनूंगा, वो बनेगी मोरनी। जिसको बनाना था गर्लफ्रेंड, वो तो निकली चोरनी। वाह 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 वाह, क्या बात है मेरे पंडित। आज तूने ना प्रिंसिपल सर की याद दिला दी। लेकिन समीर, मजाक अपनी जगह है। कार्तिक से दुश्मनी होगी हमारी। हाँ, दुश्मनी तो हो गई है। साइंस की क्लास का सबसे प्रैक्टिकल लेसन कि दो गलत तार आपस में जुड़े तो क्या होता है? विस्फोट। कॉलेज के वो दिन कुछ ऐसे ही थे। एक भूकंप पंडित की गलत तार मिताली से जुड़ने से आया था, जिसका विस्फोटक असर हमारे और कार्तिक के बीच हुआ था। और एक और तार जुड़ा था मेरे और नैना के परिवार के बीच, पूजा दीदी और बिट्टी दीदी की वजह से। एक दुश्मनी कॉलेज में शुरू होने वाली थी और एक घरों के बीच। गिरधारी भैया, ये खाना संभाल के फ्रिज में रख दीजिएगा। समीर भैया आएंगे तो हम उन्हें गर्म करके खिला देंगे। चलो, आज तो मम्मी जी सो गई, अब हम आराम से बैठ के अपने अक्षय कुमार की खिलाड़ी। गिरधारी भैया, भैया आपने वो कैसेट तो वापस नहीं किया ना? नहीं दीदी, यहीं रखा। चलो, अब हम आराम से बैठ के खिलाड़ी फिल्म देखेंगे। मैं पूजा, वो बिट्टू के पड़ोस में। अच्छा अच्छा, तो आप वही हैं जिनका बिट्टू दीदी से झगड़ा हुआ है ना? हाँ। ओ, अब समझे। आप माफी मांगने आई हैं? हाँ, आइए अंदर। दीदी आपको देख के बहुत खुश होंगी। बैठिए ना, हम अभी दीदी को बुला के लाते हैं। भाभी वो मेरी ग्रीन वाली साड़ी। दीदी वो ये यहाँ क्या कर रही है? दीदी, हमने उन्हें नहीं बुलाया है, वो खुद आई है। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, हम चाय पकौड़ा लेकर आते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे कह दो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। और दीदी, अब वो खुद चल के आई है तो एहसान क्या है? इसी की वजह से अपने पति और ससुराल से दूर हूँ, वो भी इस हालत में जबकि मैं माँ बनने वाली हूँ। बिट्टू, माँ तो मैं भी बनने वाली हूँ ना, इसीलिए तो यहाँ बात करने आई हूँ।
दोनों का झगड़ा बात खत्म हो जाए। नहीं, तू रिश्ता खत्म करने आई है। नमस्ते आंटी जी, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ कि हम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। जलती हो तुम मेरी बिट्टू से। हाँ भाई, चलोगी क्यों नहीं? आखिर हर चीज में 21 जो है मेरी बच्ची। पढ़ाई लिखाई में, रंग रूप में, सिलाई बुनाई में, पैसों में भी। चलोगी क्यों नहीं? आंटी जी, मैं तो बिट्टू से बस बात करने के लिए आई थी ताकि हमारा झगड़ा खत्म हो जाए और मैं अपने ऋषि कपूर जी के मेरा मतलब है अपने पति के साथ रहना शुरू कर दूं। वरुण जी तो बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम बात अपने बीच खत्म कर लें। भाई गॉड, इसे कहते हैं सफेद झूठ। अरे इसका पति बाहर खड़ा है और ये कह रही है कि मैं अपने पति के साथ रह सकूं। महारानी खुद मोटरसाइकिल पे मौज मस्ती कर रही है और यहाँ मेरी बिट्टू, अरे जरा देख इसे, अरे दिन रात आंसू बहा रही है ये। शर्म कर कुछ। या कुछ नहीं किया मेरी बिट्टू ने तेरे लिए? हाँ, एक दोस्त समझा, तुझे अपनी साड़ियां दी, गहने दिए, डायमंड के बताओ, इससे पहले कभी डायमंड देखा था तूने? एहसान मानना तो दूर, उल्टी जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी बच्ची की तूने। अरे इसके सास के कान भरे इसने, 2 घरों में दरार डाल दी इसने और अब यहाँ आई है नाटक करने के लिए। और एक बात बता, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अबे तो हम कौन सा डरते हैं किसी से? भूल गया अपना चुटकी स्टाइल। अरे हाँ, जॉर्ज, मैंने कुछ सोचा है। हाँ, कभी कभी ऐसे काम भी कर लेना चाहिए। भाई ऐसा क्या खुरापात चल रहा तेरे दिमाग में? क्या सोच लिया तूने? मिताली, अगर उसे मैंने अपने प्यार में दीवाना ना बना लिया ना, तो मेरा नाम भी पंडित नहीं। ये हुई ना पंडितों वाली बात। आंटी जी, आपने अभी सिक्के का एक ही पहलू देखा है। तो तू दिखा दे मुझे दूसरा। वही तो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। आपको पता है, बिट्टू ने मेरी सास के साथ मेरी चुगलियां की है। मेरे ससुराल वालों के सबके कान भरे हैं और बिट्टू की वजह से ही दोनों घरों में दरार पड़ी है। मैं मान ही नहीं सकती। ये चुगली करना, कान भरना, 2 घरों में दरारें डालना, ये सब हम जैसे रईस लोग नहीं करते, ये तुझ जैसे लोग काम करते हैं ये सब। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? आंटी जी, आप मेरी मम्मी को कुछ मत बोलिए। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हैं, बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, कोई अभिमान करना नहीं सिखाया। चुप कर, तू मुझे संस्कार सिखा रही है। यार समीर, लगता पूनम भाभी की फिर से आरती उतारी जा रही है यार। भाई भाई, आज पकौड़े और चाय नहीं मिलेगी। अरे यार, पकौड़े चाय जब आएंगे तब आ जाएंगे, पर समीर है कुछ ठंडा ठंडा पिलवा दे यार। तुरंत सी लग रही है। भाभी सुनो ना, कौन है ये? अरे भैया, ये बिट्टू दीदी की पड़ोसन है जिनसे उनका झगड़ा हुआ था। पर ये यहाँ क्या कर रही है? अरे आप टेंशन मत लो, ये लेडीज लोग का मामला है, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। ना मैंने उस दिन पूजा दीदी को देखा,
और ना ही उन्होंने मुझे। पूजा दीदी को तो ये भी नहीं पता था कि बिट्टू दीदी मेरी बहन है और ये मेरा घर। काश मैंने उस दिन ये सब देख लिया होता तो शायद ये झगड़ा इतना ना बढ़ता। मेरी और नैना की लव स्टोरी में फूल के साथ कांटे ना आते, शबनम के साथ शोले ना गिरते, यलगार ना होता, अंगार ना बरसते। देख इसे, हिम्मत देख इस लड़की की, मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे घर में मुझसे जबान लड़ा रही है। एक बात मुझे आज पता चली आंटी जी, आपकी बेटी जैसी है वैसी क्यों है? बिल्कुल आप पर गई है, आपकी कार्बन कॉपी है। तू यहाँ क्या दांत फाड़ के खड़ी है? अंदर जाके अपना काम कर। जी मम्मी जी। अच्छा, नमस्ते। तू जा अंदर। जी मम्मी जी। जा ना तू। और आप जो ये रेसी की बात कर रही है ना, एक बात समझ लीजिए, संस्कार पैसों से नहीं आते हैं, संस्कार माँ बाप के दिए हुए शिक्षा से आते हैं। और जो कि आपने अपनी बेटी को दी नहीं, और आप देंगी भी कैसे? आपको तो खुद ही नहीं पता कि संस्कार होते क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से इस तरह बात करने की? गवार, अनपढ़। तू अनपढ़ गवार, तू गवार, तू अपने आप को देख। तू लड़की चुप कर तू। विद्दी भर की लड़की जबान चला रही है। दिखा जा तू मेरे घर से सबसे पहले। गिरधारी, गिरधारी जल्दी आओ, जल्दी देख इस लड़की को, बराबर देख इस लड़की को। अगर दोबारा ये हमारे घर के पास दिखाई भी देना तो पुलिस बुला लेना, तुम समझे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आंटी जी, आपके घर तो कोई जानवर भी ना आए, मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। सुनैना ने तो मेरे हाथ से मिस फ्रेशर बनने का मौका छीना था, पर पूजा दीदी ने तो एक और बड़ा मौका छीन लिया था, मिसेस महेश्वरी बनने का। उन्होंने तो पूरे मामले पर ही पानी फेर दिया था। बात हुई? बात नहीं, बेइज्जती हुई। पर तुमने माफी मांगी कि नहीं? वरुण जी, मैं माफी मांगने गई थी, लेकिन बिट्टू और उसकी मम्मी ने उल्टा मुझे बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। हाँ, पर तुम दोबारा एक कोशिश तो करके देख सकती हो ना। वरुण जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब नहीं जाने वाली। तो बैठी रहो फिर। हाँ? सड़ती रहो अपने मायके में, खुद भी दुखी रहो, मुझे भी परेशान करो। बैठोगी या रोती रहोगी यहाँ? बिट्टू, बिट्टू, अरे मेरा बच्चा क्यों रो रही है? तुझे अपने ससुराल वालों का इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते तेरा पति तुझसे दूर रहेगा ना, अपने आप हाथ जोड़ता हुआ आएगा तेरे पास। अरे तो कमजोरी है उसकी। सच मम्मी। माय गॉड, परेशान मत हो। हाँ, अरे पारेख भाई, साफ कहना सुखी रहना, ज्यादा सोचने की मगजमारी में मत पड़ो। बिना सोचे समझे वो ले लो मशीन बस। मैं बोलता हूँ मजा आ जाएगा, मतलब एकदम मजा आ जाएगा। मम्मी जी और दे, बस बिट्टू को दे। नहीं भाभी, दिल नहीं है। भाई कौन, ऐसे कैसे दिल नहीं है तेरा? इतनी कमजोर हो गई है तू। मैं तेरी सास बोलेगी कि मायके वालों ने कुछ खिला पिला के भेजा ही नहीं है तुझे। वैसे बात तो सही कह रही मम्मी, बहुत बड़बड़ करती है मेरी सास तो। हाँ? अरे बिट्टू दीदी, वो तो हर सास बड़बड़ करती है। मम्मी जी, जलेबी। मम्मी जी, हमने आपके लिए जलेबी बनाई है, पारेख भाई, हम आपको भी देते हैं। ये शेयर बाजार का कमाल हो गया नहीं? पिछले एक साल से बहुत ही बोले तो बहुत ही तेजी में, मतलब 4400 का आंकड़ा तय कर लिया। बताओ, बात तो बराबर है। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म खबर है हर्षद मेहता की। मालूम, अरे शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन बोलते उसे। हाँ। अरे समीर बेटा, जल्दी आ, नाश्ता कर ले हमारे साथ। आजा आजा।
अमिताभ बच्चन छोड़ो, हमारे हीरो से मिलो, मेरा भांजा समीर। काकुस्ता की दी हुई सबसे बड़ी जिम्मेदारी। वो जो कोने में मैं दांत फाड़ के हंस रहा था ना, मेरी वो हंसी बहुत जल्द मिटने वाली थी। हमारे घर बैक टू बैक 2 अलग अलग मेहमानों का आना हुआ था, और दोनों मेहमानों का आना हमारी लव स्टोरी में सुनामी आने का सिग्नल था। आप सोच रहे होंगे कि अब भला मामा जी के दोस्त के साथ हमारी लव स्टोरी का क्या रिश्ता है ना? सोचिए सोचिए। नहीं सोचिए आप।